हेलो दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष KK4U। इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अनअकैडमी पे मेरे साथ साथ और भी जो भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड है आशीष KK4U और आप इस एक ही कोर्स से सभी लोगों से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब सीरीज़ की लॉजिक को अगर देखें तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद इस सेशन पे आप आइए, इस वीडियो पे आप आइए। तो देखिए सीरीज़ आपके सामने जो आई हैं उनमें क्या लॉजिक है, कैसे हम पकड़ते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए हमारी पहली सीरीज़ क्या कहती है हमसे। पहली सीरीज़ अगर हमने देखा कि 7 है, 20 है, 46 है और 98 है और 202 है। हमने ये कहा था कि सीरीज़ हमें 4 तरीके की मिलती हैं। एक तो सिंपल, मतलब कम से कम डिफरेंस वाली होती हैं। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता छोटा छोटा सा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो लेके नहीं चल रही है, ठीक, मतलब एकदम से जंप तो नहीं हो रही है, मगर हाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा बढ़ रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे कि 7 से 20 पे एकदम से पहुंच गए हम, 20 से 46 पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 46 से 98, यहाँ से एक लॉजिक ये भी सामने आ रहा है कि 7 का लगभग डबल हो रहा है, 20 का भी लगभग डबल हो रहा है। यहाँ पे 98 यानी 100 के अप्रॉक्स में हम पहुँच गए हैं, वहाँ पे भी डबल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है बातों से या सीरीज को देखने से लग रहा है कि चीज़ें डबल होते हुए चल रही हैं। डबल होते हुए चलते हैं, लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं सीरीज से कि सही है कि नहीं। जैसे कि हमने कहा डबल करने की कोशिश की गई, मैंने कहा 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 14, 14 आ गया। अब हमने कहा 14 से 20 बनाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 6, ठीक है। ये लॉजिक हमें थोड़ा सा लग रहा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सीरीज में आपको ऐसे ही लॉजिक ट्राई करने पड़ेंगे, अगर आपके सही बैठ गए तो सही हो जाएगा। हमने कहा इस पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये डबल कर लिया हमने, 40 पे पहुँच गए, 40 पे, और प्लस 6 करके क्या 46 पहुँच रहे हैं, बिल्कुल पहुँच रहे हैं, इंटू 2 प्लस 6। बात हमें एकदम क्लियर हो गई। यही लॉजिक हमारी सीरीज का बढ़ रहा है या चल रहा है। तो देखो इसको आपने डबल किया, 92 पे पहुंच गए, 92 प्लस 6, ये देखो कितना आसान हो गया। ये इंटू 2 किया प्लस 6, इसको भी हम इंटू 2 प्लस 6 कर देंगे। तो देखो 202 का डबल 404 हो जाएगा, प्लस 6 कर दो तो 404 में जब 6 आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 410। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 410। यही हमारी सीरीज का आंसर बन जाता है, ठीक है। बड़े आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीरीज को देखो हमने थोड़ा सा एक लॉजिक लिया कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा हमें डबल होती हुई दिख रही हैं, तो हमने कोशिश की कि क्या चल रहा है इसमें, वो हमने देख लिया। अगली सीरीज में अगर अपन चलते हैं तो अगली सीरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा सोच रहे हैं क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे दूरियाँ थोड़ी सी कम होते हुए दिख रही हैं। जैसे यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो केवल 1 ही प्लस हुआ है, ठीक। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ 1 है, यहाँ देखा, फिर लास्ट में जाके भी देख लेते हैं। लास्ट में हमने देखा तो 86 से हम सीधे 202 पे पहुँच गए हैं। इनके बीच में कितना अंतर बनना चाहिए, तो हमने कहा कि ये बनेगा 6 का, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 का, 16 हो जाएगा शायद, है ना, हो जाएगा। 14 ऐड होकर 200 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, 16 हो गया। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं तो ये प्लस 16 यहाँ से यहाँ पे प्लस 16 हो रहा है, ठीक। अब हम यहाँ से भी बढ़ते हैं, यहाँ हम प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से अगर हमने किया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये हो गया 6, ये हो गया 9 से 1 और ये हो गया 16। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है ना, 9 4 13 हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है, तो 213 पे थे हम, 186 पे पहुँच गए। 213 पे थे, 186 पे पहुँच गए। तो यहाँ से ये होगा
यहाँ से चीज़ें कम हो रही हैं, यहाँ से चीज़ें बढ़ रही हैं, यहाँ से अंतर ले लेते हैं। तो देखो 13 ये हो गया, 14 ये हो गया, 13 14 कितना हो गया 27, 27 यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे 10 से 9 हो गया, 1 कम हो गया है, ठीक है। 209 से 213 हो गए हैं, 4 ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ से यहाँ पे कमी हो गई है, यहाँ से यहाँ पे बढ़ गया है। देखो आपको अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगर मैं अब यहाँ पे आपको बताऊँ 1 4 27 16 जो आपको दिख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर और क्यूब में चीज़ें चल रही हैं। तो देखो ये जो होता है 27, ये 3 की पावर 3 होता है। 1 जो होता है वो 1 की पावर 3 हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम कह रहे हैं भाई कि माइनस हो रहा है 1 का क्यूब, प्लस हो रहा है 2 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस हो रहा है 3 का क्यूब, माइनस हो रहा है, और प्लस हो रहा है 4 का स्क्वायर, हो रहा है 4 का स्क्वायर। तो अब क्या होना चाहिए भाई? अब हम कह रहे हैं जब 1 3 तो अब 5 आएगा, आएगा कि नहीं? तो 5 क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो अगर 5 का क्यूब, इसमें से क्या होगा? माइनस। अब जो 202 में से अगर 125 को आप माइनस कर दीजिए, 202 माइनस 125, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है देख लेते हैं। ये आ गया हमारा 7, ये हमारा हो गया कितना 3, तो यहाँ पे भी आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 77, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है 77। क्लियर? लॉजिक समझ में आया? देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि सीरीज कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा डिफरेंस चल रहा था तो हमने वही डिफरेंस लिया, उसके बाद हमने लॉजिक ढूंढे तो हमें मालूम चल गया। अगली सीरीज को भी देखिए आप, थोड़ा सा आप अपने आप से सॉल्व ज़रूर करिए थोड़ा, है ना। आपको अगर अपने आप में देखना है तो थोड़ा सा सॉल्व ज़रूर करिए सीरीज को। तो देखो यहाँ हम देखते हैं 27 से 38 पहुँच गया, कितना हो गया ये 27 से 38 आने पे? 27 से 38 का अंतर अगर हम देखें यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बन रही है ना, डबल तो चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये भी 100 है, 100 का ही डबल 200 होता है, तो वो तो लॉजिक नहीं जा रहा है कि जंप बहुत ज़्यादा नहीं है नंबर्स का, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। जैसे इसमें अंतर देखा तो 11 आ रहा भैया, प्लस 11 किया गया। यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ का अगर अंतर देखें तो ये 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, ठीक है, प्लस हो गया इसमें। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अगर तो ये 55 आ रहा है शायद, देखो इसमें से इसको माइनस करो 55 आएगा। इसमें से इसमें जा रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये देखो 11 33 55 77 77 हो रहा है क्या? देखो 77 प्लस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे और बढ़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस हो जाना चाहिए 99, और 99 जैसे ही आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर बनने वाला है 0 और यहाँ पे 3, तो 302 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सीरीज का। क्लियर हो रही बात भाई? बड़ा आसान सा लॉजिक था इसका। अगला ढूंढने चलते हैं। अगली सीरीज हमने देखी 435 है, 354 है, 282 है, इस तरह से चल रहा है। यहाँ नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, फिर एक कम होता चला जा रहा है धीरे 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 धीरे, है ना। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। इन दोनों का अंतर ले लेते हैं सबसे पहले, डिफरेंस लो। तो डिफरेंस अगर हमने इनका लिया, इसको मैं इस तरफ नीचे लिख देता हूँ, अगर हमने इनका डिफरेंस लिया तो देखो यहाँ पे चीज़ें डबल नहीं हो रही। लॉजिक आपको एक एक करके ही चलाना है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं यहाँ डायरेक्ट डिफरेंस पे ही क्यों पहुँच गया? क्योंकि मुझे पता चला कि ज़्यादा दूरियाँ नहीं हैं अंकों के बीच की, कुछ संख्याएं प्लस माइनस में चल रही हैं, माइनस माइनस होके चल रहा है, इसलिए हमने प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लिया। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो इसमें से गया तो ये आया 4, और ये 11 में से ये गया तो आया 5, और ये आपका जो है, ठीक है, 54 आ गया। इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इनका अगर अंतर आपने लिया तो ये आया 3, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखो, अब बातें आपको क्लियर हो रही होंगी थोड़ा थोड़ा करके। इसका अंतर ले लेते हैं इसका, तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 15 में से गया तो ये 72 आ गया। फिर यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया देखो 1,
और ये आपका हो गया 8। ठीक, देखो बात आपको समझ में आ गई। आप समझ रहे हैं 81, 72, 63, 54 ये इस तरह से माइनस होते हुए चीज़ें चल रही हैं। ये 9 की टेबल की सारी तो पूरी कहानी है। तो देखो ये 54 है, अब यहाँ कितना माइनस होना चाहिए भाई यहाँ से यहाँ के लिए, बताओ भाई। ये 9 छक 54 होता है तो 9 अपना 45 होता है। तो देखो आपने देखा इसको, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, -54 है तो इसमें कम कर दीजिए, कितना कम कर दीजिए आप, 45, 45 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा 120। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो ये भाई 5 सीरीज हमारी बन गई। आप इनके लॉजिक को ले सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, और आगे कंटिन्यू बने रहना इस सीरीज में। और अगर सीरीज आपको अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर करें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सीरीज के सेशन में मिलूँगा आपसे, तो अगले सेशन में हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।